और आपको हम सीधे लिए चलते हैं हरिद्वार पतंजलि योग पीठ और वहां पर देखिए बाबा रामदेव आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरह से यहां पर आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर तो आपको हम दिखा रहे हैं पतंजलि योगपीठ की ये तस्वीरें। देखिए छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचे हैं इस योगपीठ में। हालांकि हर साल यहां पर जब तक 5वां योग दिवस यानी कि कोरोना काल के पहले तक यहां पर बहुत बड़ी तैयारी हुआ करती थी और हर बार हमने कवर भी किया है, दिखाया भी है। इस बार भी वहां पर आज तक की टीम मौजूद है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग है योग दिवस। लेकिन योग दिवस के मौके पर हर बार की तरह, हर साल की तरह योग गुरु स्वामी रामदेव एक बार फिर मौजूद हैं अपने शिष्यों के साथ और पूरी दुनिया को एक बार फिर से योग का संदेश देने के लिए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे यहां पर पहुंचे हैं योग करने के लिए। आज के योग सत्र की शुरुआत योग की 4 मुख्य चरण हैं। योगी व्यायाम, योगी का आसन, प्राणायाम और ध्यान। और सीधे आपको हम ये चलते हैं पतंजलि योगपीठ, जहां से हमारे संवाददाता मीनाक्षी कंटवाल अब आगे की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कर्म योग करें, इन दो तत्वों से तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, सृष्टि में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, जिसका हार्ट स्ट्रांग होगा, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसको न हार्ट की प्रॉब्लम, न अस्थमा की प्रॉब्लम, न बीपी, न शुगर, तमाम लाइफस्टाइल डिजीज। और इस वक्त हम मौजूद हैं पतंजलि योगपीठ पर। सुबह सुबह का ये समय है, अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि योग को लेकर जो अलग है वो स्वामी रामदेव घर घर तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन मंच पर अगर अभी आप देखेंगे तो स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है योग दिवस के लिए। हालांकि ये एक ऐसा समय है जब कोरोना संक्रमण से अभी देश दूसरी लहर से जूझा है। पिछले साल का अगर आपको याद हो तो योग दिवस की जो चमक है वो फीकी थी, लेकिन इस बार एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ योग दिवस का फिर आयोजन किया गया है। और अब इसी के साथ देखिए स्वामी रामदेव धीरे धीरे वार्म अप वाले मोड में आ चुके हैं। अभी मंत्रोच्चार यहाँ पर हुआ, मंत्रोच्चार के बाद वार्म अप के साथ योग की शुरुआत होगी। हालांकि जब आप योगपीठ में पतंजलि में मौजूद होते हैं, आप देवभूमि में मौजूद होते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जो अपने आप में पूरी दुनिया में योग की राजधानी, योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। लेकिन जब आप यहाँ पर आज के दिन पर इस खास कार्यक्रम को देखते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के आह्वान पर ऐसे हजारों की भीड़ आपको दिखाई देती है योग करते हुए। हालांकि यहाँ पर अभी आप कुछ सैकड़ों बच्चों को देख रहे हैं, महिलाओं को देख रहे हैं, स्वामी रामदेव के जो शिष्य हैं, आचार्य कुलम में जो पढ़ते हैं, उन्हें आप योग करते हुए देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर भी आपको योग के लिए ऐसी ही ऊर्जा और ऐसा ही उत्साह दिखाई देगा। हालांकि कल जब स्वामी रामदेव हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि योग दिवस हमें ये याद दिलाने के लिए है कि योग आपके लिए किसी एक तस्वीर तक, किसी एक क्षण तक, किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इस ऊर्जा के साथ, इस उत्साह के साथ आप योग दिवस मनाएं। तो मंत्रोच्चार के बीच इस वक्त इस जगह का जो एम्बियंस है वो ऐसा है जो आपको ऊर्जा से भर देगा और आपको एक प्रेरणा जरूर देगा स्वस्थ रहने की। कुछ देर इस संगीत को सुनते हैं क्योंकि ये अपने आप में आपको अंदर से इस तरह से प्रेरित करता है, उत्साहित करता है, आपके जीवन में ठहराव लेकर आता है और आपको इस बात को लेकर क्लैरिटी देता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके स्वास्थ्य का कितना बड़ा योगदान है। सत्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरा एक बार आप मंच की तस्वीर फिर से दिखाइए। दीप प्रज्वलित है और प्रज्वलित दीपों के बीच आप देख रहे हैं वार्म अप के साथ स्वामी रामदेव शुरुआत कर चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में योगासन तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो खालिस देसी अंदाज है वर्जिश का, कसरत का, उसकी भी आपको अलग अलग छटाई जो है, रौनक जो है वो आज देखने को मिलेगी।
का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया। नहीं राष्ट्र विशेष से नाता इसका, ना किसी धर्म से नाता, नहीं राष्ट्र विशेष से नाता इसका, ना किसी धर्म से नाता। जो भी योग को है अपनाता, लाभ वो निश्चित पाता। जो भी योग को है अपनाता, लाभ वो निश्चित पाता। जिसने इसका लाभ पाया, जिसने इसका लाभ पाया, उसके मन को भाया। है मंगल छाया, आज है मंगल छाया, है मंगल छाया, आज है मंगल छाया। हो योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया। प्रतिदिन अपने जीवन में हमें इन 12 अभ्यासों को करना है, जिससे तन से मन से ऊर्जा मिलती है। रोगों को यह दूर भगाता, तन मन स्वस्थ बनाता। रोगों को यह दूर भगाता, तन मन स्वस्थ बनाता। साथ ही आयु को है बढ़ाता, मन को सुखी बनाता। साथ ही आयु को है बढ़ाता, मन को सुखी बनाता। जिसने इसका ज्ञान है पाया, जिसने इसका ज्ञान है पाया, उसके मन को भाया। है मंगल छाया, आज है मंगल छाया, है मंगल छाया, आज है मंगल छाया। हो योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया। नहीं राष्ट्र विशेष से नाता इसका, ना किसी धर्म से नाता। नहीं राष्ट्र विशेष से नाता इसका, ना किसी धर्म से नाता। जो भी योग को है अपनाता, लाभ वो निश्चित पाता। जो भी योग को है अपनाता, लाभ वो निश्चित पाता। जिसने इसका लाभ पाया, जिसने इसका लाभ पाया, उसके मन को भाया। है मंगल छाया, आज है मंगल छाया, है मंगल छाया, आज है मंगल छाया। हो योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया, योग का ध्वज लहराया। तो आइए अब सूर्य नमस्कार, जो कि एक सर्वांगीण व्यायाम है, और जो सूर्य नमस्कार करेगा उसका शरीर बलिष्ठ हो। और अब सूर्य नमस्कार के साथ स्वामी रामदेव कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मंच पर आप आचार्य बालकृष्ण को भी इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरी मंडली बैठी है जिनसे अभी आप ये गीत सुन रहे थे, और जो स्टूडेंट्स को आप पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये आचार्य कुलम की स्टूडेंट्स हैं। और कल भी जब हमारी इन स्टूडेंट्स से मुलाकात हुई थी तो इन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि योग इनकी शिक्षा दीक्षा का हिस्सा है,
और योग दिवस पे इनकी तरफ से बड़ा संदेश यही है कि हिंदुस्तान में भी शिक्षा में योग को अनिवार्य किया जाए, ताकि ये किसी एक दिन तक सीमित ना हो, बल्कि ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने। तो सूर्य नमस्कार के साथ अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और स्वामी रामदेव कल जब आज तक के कार्यक्रम पर मौजूद थे तो कई अहम बातों का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ये बताया कि कैसे आज के दौर में जब कोरोना संक्रमण के साथ हम जूझे हैं, एक ऐसे समय में जब यूं तो कहा जाता है कि हिंदुस्तानियों की इम्यूनिटी काफी मजबूत है, स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ इस पर भरोसा कर लेना भर भी काफी नहीं है। आपको योग के जरिए, योग से बेहतर कोई और उपाय नहीं है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और यही वजह है कि स्वामी रामदेव के आह्वान पर कारवां इस तरह से निकलता चला गया कि योग घर घर तक पहुंचा, लोगों ने उसमें हिस्सा लेना शुरू किया, हर आयु वर्ग के लोग आपको दिखाई दिए। अगर हम यहाँ से आगे आपको ले जाते हुए बाकी जो आज यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सब की तरफ भी अगर आपकी नजर जाए तो इन्हें आप योग करते हुए अभी देख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर 1 से 2 घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं। तो योग के प्रति ये इन सबका कमिटमेंट है। अगर उसकी तरफ भी आप गौर करें कि कैसे ये यहाँ पर हर दिन की शुरुआत जब करते हैं तो इस तरह से यहाँ पर पहुंचकर स्वामी रामदेव से योग ये सीखते हैं और बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि हमारे लिए योग सिर्फ हमारी पढ़ाई तक का हिस्सा नहीं है, भविष्य में हम मेडल्स लाना चाहते हैं। कल भी ऐसे कुछ चैंपियंस से हमारी मुलाकात हुई और आज जब आप यहाँ पर इन तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इनके सामने जो लक्ष्य है वो पढ़ाई, सिर्फ स्कूली पढ़ाई तक सीमित नहीं है। और स्वामी रामदेव भी लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं। लेकिन आज 7वां योग दिवस कोरोना की छाया तले जब मनाया जा रहा है तो ऐसे में ये अपने आप में एक ऐसा वक्त है जब ये समझने की जरूरत है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सब जागरूक रहें और ये ना भूलें, जान है तो जहान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नारा दिया। सुबह 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उस संबोधन पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि जिस वक्त में योग दिवस हो रहा है उस वक्त में देश ने जिस तरह से कोरोना का दर्द झेला है, अपनों को खोया है, तो ऐसे में कैसे योग आपको उस अवसाद से उबरने में मदद कर सकता है, उस तकलीफ से उबरने में मदद कर सकता है। जब हम कहते हैं तनाव मुक्ति में योग की एक अहम भूमिका है, तो स्वामी रामदेव लगातार प्राणायाम का उसमें जिक्र करते रहे हैं कि श्वास संबंधी व्यायाम, श्वास संबंधित जब आप आसन करते हैं तो यकीनन एक नई ऊर्जा आपने लेकर आता है। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 12 साल की। विवेक, मैं आपको देख रही हूँ, आपने तो एक से बढ़कर एक तरीके से आसन करके दिखाए हैं आज। कब से, कितनी उम्र से आप सीख रहे हैं योग? 1 साल। हाँ। और कितने बजे आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे हाँ। 5 बजे आप लोग यहाँ पहुँचते हैं रोजाना? ये रोज का हिस्सा रहता है? नहीं, वो गुरुकुल में रोज 5 बजे रोज। और यहाँ पे भी है हाँ। आज। ओके, आज आप यहाँ से हरिद्वार से कोई मैसेज देना चाहते हैं सारे लोगों को? योग करना कितना जरूरी है, आपने क्या सीखा है योग से? छोटे बच्चे बताते हैं तो लोग थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। आपको क्या लगता है योग से क्या मिलता है, क्या हासिल होता है? योग से अपना शरीर ठीक रहता है, योग से अपना दिमाग भी बढ़ता है और स्वस्थ भी रहते हैं सारे, और हमारी प्रशंसा भी होती है। वाह, क्या बात है, हमारी प्रशंसा भी होती है। तो मेडल्स की ये भूख है जो हमें बच्चों के अंदर दिखाई देती है, जिसका जिक्र वो लगातार करते हैं। लेकिन आप देखिए, सारे ऐसे 11-12 साल के बच्चे, 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले इन बच्चों को आप प्रथम पंक्ति में देख रहे हैं। लेकिन ये राइट एज है जिसका जिक्र स्वामी रामदेव भी करते हैं कि सही उम्र जहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए, और बचपन से ही अगर आप इस सफर पर आगे बढ़ जाएं जिसमें स्वास्थ्य आपकी चेतना के केंद्र में अगर है तो यकीनन उसके लाभ कई होंगे। हमारे भीतर बाहर एक ऐसा सुरक्षा चक्र, एक ऐसा सुरक्षा कवच होना चाहिए जिससे कोई रोग भेज ना सके। अब एक सुना लगाइए, एक सामने दो हाथ, तो एक दो, एक दो, एक दो, और अब एक श्वास में 5 से 10 अभ्यास, धीरे धीरे 25 से 50 अभ्यास।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे 5 से शुरू करके 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे 5 से शुरू करके 25 बार तक जो ऐसे कर लेंगे, फिर उनके शरीर फौलादी हो जाएंगे। दोनों हाथ सामने। इसका नाम ही है हनुमान दंड। बोले पवन सुत हनुमान की। लंबे लंबे श्वास। पहले आधा आधा कर पाते हैं और अभ्यास के बाद तो पूरा कर लेते हैं। अब जो हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। मैं देख रही हूँ कि आपकी शिक्षा दीक्षा में ये नन्हे नन्हे बच्चे जो है योग की जो एक चमक इनके अंदर दिखाई दे रही है और योग को लेकर जो इनके अंदर एक उत्सुकता दिखाई दे रही है, ये अपने आप में देखना बड़ा प्रेरणादायी है। ये परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्रद्धाचार्य श्री जी की अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है। हम भी लगभग 9 वर्ष पहले यहाँ आए थे पतंजलि योगपीठ में। हमने नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ हम करेंगे और सच में आंदोलन का समय था तो उस समय आए थे, पर अच्छा लगा है। हमारा शरीर भी लगभग बहुत दुबला पतला था। हम आए थे तब हम 50 केजी के थे। हमने अपना वजन अभी 68 केजी किया है। 68 केजी। अच्छा, जब वजन बढ़ता है तो अक्सर लोग ये सोचते हैं वजन बढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन जो लोग अंडर वेट हैं उनका वजन सही तरीके से कैसे बढ़े, फैट ना हो, उसमें मसल मास ज्यादा हो, इसके लिए योग में किस तरह के प्रोविजन थे? देखिए, मतलब अंडर वेट व्यक्ति खुद होता है तो उसको वैसे अच्छा नहीं लगता, चाहे सन्यासी हो चाहे आम आदमी हो। तो हम चूंकि बहुत बड़ी उम्र तो हमारी नहीं है, परंतु फिर भी मन में उत्साह है देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कुछ करने का। तो उसके लिए सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, मुग्दर, पारंपरिक व्यायाम हमने किया तो हमें अच्छा लगा। पहले सामान्य खाते थे, सामान्य व्यायाम करते थे तो उससे तो नहीं बढ़ा, पर अतिरिक्त पुरुषार्थ किया और भोजन भी थोड़ा ज्यादा खाया, दूध भी लगभग 1-2 लीटर पिया तो शरीर सुंदर बना। कल मैं देख रही थी आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार एक दूसरे को चैलेंज दे रहे थे और एक से बढ़कर एक आसन करके दिखा रहे थे। तो ये तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल लेवल खेलने के लिए और इंटरनेशनल लेवल खेलने के लिए तैयार हैं। इवन हम इन बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बच्चे इंटरनेशनल भी खेलें। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज चाहते हैं, अभी इनके लिए बहुत अच्छा इन्हें एनवायरनमेंट और उसके लिए टीचर्स या स्पोर्ट्स टीचर्स जो भी आवश्यकता पड़ेगी, इवन ओलंपिक के लिए भी तैयारी कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। तो देखिए, यहाँ पर खास तौर पर जो शिक्षक हैं जो योग की शिक्षा दीक्षा इन स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, इन्होंने इस बात का जिक्र खास तौर पर किया कि योग सिर्फ जीवन का एक हिस्सा इसलिए आपकी दैनिक जो कार्य हैं उनमें ही सिर्फ शामिल ना रहे, बल्कि इससे आगे के जो लक्ष्य हैं वो भी हासिल करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों को तैयार किया जा रहा है, आगे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये बच्चे मेडल लेकर आए तो उम्मीद की किरण आपको इन सब चेहरों में भी यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो मैम, आप यहाँ पर कब से हैं? एक बार आप यहाँ पर आएंगे प्लीज। जी, कब से कर रही हैं आप? योगा तो बहुत पहले से करते हैं, पर यहाँ पे 1 साल से। तो किस किस तरह के योग एक्टिविटीज जो हैं वो पूरी यहाँ पर रहती हैं? मतलब डेली का जो 1 घंटा स्वामी जी योग कराते हैं वो तो एक तरफ हो गया, उससे अलग सिवाय भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी जाती हैं, जैसे कि शास्त्र हो गए और भी एजुकेशन हो गई। योग तो मतलब मेन है, वो तो। आप जब से योग कर रही हैं कितना वक्त हो गया है और आपने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किया? बहुत सारे, मतलब पहले जैसे बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, योग करने से वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और बहुत सारी मतलब एनर्जेटिक फील होता है, पूरे दिन मतलब काम करने का एक इच्छा लगा रहता है और भी बहुत सारी चीजें हैं योग कर। जो लोग इस वक्त सुबह सुबह 5, 5:30 बजे आपको देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? योग करो निरोग योग कर रहे और निरोग रहे। योगा से होगा योग भगाए रोग, तो ये यहाँ का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये यहाँ से जो है नारा निकल कर आ रहा है और स्वामी रामदेव का दिया हुआ नारा है, तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर अनुयायी हैं जो योग प्रेमी हैं वो सब आपको ये करते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर आपको मंच की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि मंच पर आचार्य बालकृष्ण के साथ स्वामी रामदेव सूर्य नमस्कार से आगे बढ़ते हुए अब ताड़ासन की तरफ बढ़े और शरीर के संतुलन के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा इसको
आसन माना जाता है। ये गरुड़ासन, इतना संतुलन हो कि हम ऐसे शरीर को साध सकें। सामने से हमने पैर लिया, दूसरे पैर को फंसा दिया और दोनों हाथों को भी ऐसे मिला दिया। ऐसा संतुलन बने कि हम जो ऐसे सीधे सीधे नहीं मिला पाते तो वो थोड़ा सहारा लेकर के मिला सकते हैं। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर संयम, और धीरे धीरे ये संयम बढ़ता जाता है और अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर हम नियंत्रण पाते जाते हैं, बैठ जाते हैं। अभी मंच पर जगह कम है, इसलिए पूज्य आचार्य जी को प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम तो योग का सबसे बड़ा तत्व है। आइए अभी अपने आप को मजबूत बनाने नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप पूरी ऊर्जा के साथ बिल्कुल स्वामी रामदेव के आह्वान पर योग कर रहे हैं। तो आप यहीं पर रहते हैं या आप स्पेशली आए हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ। कितने साल से आप योग कर रहे हैं? मैं 15 साल से 15 ईयर्स। 15 साल से। जी। आपने इन 15 सालों के अपने जीवन में योग के आने के बाद क्या बदलाव महसूस किया? मैंने संपूर्ण बदलाव महसूस किया है। मेरे शरीर में पूरी ऊर्जा प्राप्त हुई। मेरी एनर्जी वो इम्यूनिटी बहुत बड़ी है और मैं पूर्ण ऊर्जावान हूँ, पूर्ण निरोगी हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। नित्य ही योग करता हूँ और स्वामी जी के निर्देशों पर चलता हूँ। आपके घर में भी लोग योग करते हैं? आई डोंट नो कि मैं वहाँ पर उनके साथ कम रहता हूँ। बोला बहुत है, लेकिन वो शायद अपनी दिनचर्या कुछ इस तरह से सेट किए हुए हैं कि उठ नहीं पाते प्रातःकाल, तो कम करते। लेकिन अभी आज जब आप यहाँ पर हरिद्वार में मौजूद हैं, तो जितने लोग इस वक्त आपको टीवी पर देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज? जी मैं आपकी बात समझा नहीं। आज के दिन में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे देवभूमि उत्तराखंड से, जो कि पूरे विश्व में योग की राजधानी के तौर पर जानी जाती है? जी जी, ऋषिकेश योग सिटी। जी आई नो वेल, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और संदेश ये है कि सभी लोगों को परम पूज्य स्वामी जी ने प्रातःकाल जागना सिखाया है और उस बात को समझते हुए प्रातःकाल उठ करके योग ही करना चाहिए। योग ही संपूर्ण रोगों की दवाई है और मुफ्त की दवाई है। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और दिल से इसको ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज तक से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हर उम्र वर्ग के लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ऊर्जा और उत्साह की कोई कमी नहीं है। लेकिन संदेश यहाँ से यही निकल कर आ रहा है कि योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। आपको यहाँ पर जो ये सारे लोगों को अभी आप योग करते हुए देख रहे हैं, दरअसल ये इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी हिस्सा लेने वाले लोग हैं। अब मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। नमस्ते,
वृश्चिक दंड। क्या नाम है आपका? और वृश्चिक दंड के दूसरे अभ्यास में आप लोग मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ अन्य कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेते हैं। जी। अभी किस किस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया आपने? किस किस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया है? क्योंकि कल जैसे कई मेडल हासिल करने वाले लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी जो आचार्य क्लब में पढ़ते हैं, तो आप लोग किन किन एक्टिविटीज में यहाँ पर हिस्सा लेते हैं? सूर्य नमस्कार। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? प्रवीण ब्रह्मचारी। प्रवीण, आप कितने सालों से योग कर रहे हैं? 12 साल से। आप लोग कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लेते हैं? हाँ, लेते हैं। तो कैसे कैसे ये सारी एक्टिविटीज रहती हैं और किस किस लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया? जैसे मैंने राज्य लेवल पे, फिर विश्व लेवल पे भी हम लोग जाते हैं और खूब सफलता भी मिलता है। बीते सालों में आपने ये महसूस किया है कि योग को लेकर एक नई तरह की जागरूकता लोगों के भीतर दिखाई दी है और एक बड़े स्तर पर अब जो है लोग योग में हिस्सा लेते हैं, घरों तक योग पहुंचा है? चूँकि जो भी हम लोग योग करते हैं और मैंने हर आदमी इस योग से बहुत प्रभावित भी होते हैं और लाभ भी पूरे होते हैं। जो तन मन स्वस्थ, विचार स्वस्थ, बुद्धि स्वस्थ और उसके बाद उसका सब कुछ चरित्र भी स्वस्थ, मैंने कई तरह की उसको उपलब्धि भी योग से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए एक बार फिर आपको मंच की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि अब मंच में स्वामी रामदेव बालिकाओं का भी जिक्र कर रहे हैं और कल भी जब हमारी स्वामी रामदेव से बात हुई तो उन्होंने इस बात को उन्होंने खास तौर पर मेंशन किया कि हमने योग में जो चैंपियंस तैयार किए हैं उसमें महिलाओं का एक बड़ा रोल है और ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ जो स्टूडेंट्स लेवल के लोग हैं वही बच्चे जो है वो शामिल हैं, बल्कि ऐसी महिलाएं भी हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, लेकिन घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो योग में इस तरह से हिस्सा लेती हैं और अपने आप को इस मजबूती के साथ तैयार करती है कि नेशनल लेवल तक में 25 से 26 मेडल्स हासिल करने वाले जो महिलाएं हैं वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दी। यहाँ पर आप देखिए कुछ और लोगों को भी आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं और ये सारे बिल्कुल युवा चेहरे हमें दिखाई दे रहे हैं। आप 4 लोग अलग से योग क्यों कर रहे हैं? आप लोग वॉलंटियर्स हैं या कैसे? जी, हम योग ग्राम से योगाचार्य हैं और हमारा एक मकसद था कि हम योग दिवस पर लगातार जब तक स्वामी जी का प्रोग्राम चले सूर्य नमस्कार लगाते रहे। अच्छा, कितने सूर्य नमस्कार आप लोग इस एक घंटे या 1.5 घंटे के समय में लगा लेते हैं? लगभग मैक्सिमम कितना? 550 से 600 के बीच में लगा लेते हैं। 550 सूर्य नमस्कार? हाँ जी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, सच में लगा लेते हैं। अच्छा। हाँ जी। ये तो मुझे लगता है फिर एक अपने आप में एक रिकॉर्ड भी होगा। हाँ जी, रिकॉर्ड ही समझो। अभी मैंने लगाए थे, पिछले साल लगाए थे, 7 मिनट में 100 बार लगाए थे, तो उसमें मैंने असल में फर्स्ट आया था मैं। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये जो बाकी जो सदस्य है आपके साथ में, ये लोग योग ग्राम से? हाँ जी, ये योग ग्राम से योगाचार्य हैं। योग जब से आप लोगों ने अपनाना शुरू किया है जीवन में, क्या क्या फर्क महसूस किया है? हम बहुत सारे फर्क दिखे हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। बट 2 साल मास्टर्स करने के बाद यहाँ अलग ही अनुभव हुआ मेरा। अच्छा, गुड़गांव की जो जिंदगी है वो अपने आप में एक अलग तरह की जिंदगी है ना? हरिद्वार, ऋषिकेश में जो पहाड़ों की गोद में, जो प्रकृति की गोद में आप होते हैं, यहाँ एक अलग तरह का जीवन है। ये फर्क कैसे पाटते हैं आप? बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, गुड़गांव और हरिद्वार में वहाँ एक तरफ भौतिक लाइफ है और यहाँ एक तरफ जमीनी, नेचुरल। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, प्रकृति के प्रति प्रेम। ठीक है, और योग एक्चुअल में योग है क्या, जो हम दिखाते हैं कि आसन वगैरह, केवल वही योग नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं। तो काफी अच्छा अनुभव हुआ कि आप मतलब मेरे परिजनों से मिलोगे तो पहले से लेके अब तक की जर्नी में बहुत परिवर्तन आया है। आपके चेहरे पे इसमें कितना पसीना है, इतनी स्वेटिंग अगर इंसान कर रहा है एक बार में, तो आधे लोग तो उसके वैसे भाग जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हेलो, आपका नाम क्या है? सोनित योगाचार्य। आप कहाँ से आए हैं? मैं पानीपत से हूँ, वैसे यहीं पे रहता हूँ, लेकिन 2017 से ग्रेजुएशन किया। जी, अभी आज आपकी मास्टरी किस आसन में है? हाँ, मैंने शीर्षासन में किया है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका हूँ पहले। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड? क्या है वर्ल्ड? पद्मासन में 1 घंटा 30 मिनट और अभी पिंडासन में 30 मिनट। शीर्षासन जरा हमें करके दिखाइए एक बार। हाँ, शीर्षासन। चलिए जरा। वाह, सुपर, बहुत शानदार। शीर्षासन में भी रिकॉर्ड बनाया है? हाँ, शीर्षासन में सोच रहा हूँ, अभी 40 मिनट तक मैं रुक जाता हूँ इसमें।
अच्छा, अभी आप तो यहाँ पर मौजूद है, प्रोफेशनली आप लोग क्या करते हैं? योगा सिखाते हैं, योग ग्राम में स्वामी जी के निर्देशन में वहाँ पे योगा सिखाते हैं। अच्छा, अभी आप कैसे देख रहे हैं कि योग क्या सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक एज ग्रुप तक तो सीमित नहीं है? अब आप देख रहे हैं कि इसमें मतलब स्वामी जी ने सबके लिए बना दिया योग, बिल्कुल उसको सिंपल, जो ग्रंथों में पढ़ा था उसको निकाल के आम जन के लिए बना दिया है। हर कोई कर सकता है, हर कोई मजहब धर्म कोई भी करके योग का फायदा उठा सकता है। अरे हम सूक्त पाठ करते हैं ना, सहस्र शीर्षाः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात। हमें उस परम पुरुष की तरह अपने भीतर बल का संचय करना है। तो अब लास्ट मिश्र दंड सब कर सकते हैं। 1 2 3। अब इसको सामान्य गति से प्रारंभ करके धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते जाएं, अपनी शक्ति बढ़ाते जाएं। ऐसे ये ऐसे ऐसे ये और सुपर फास्ट करना हो तो ये ऐसे बॉल आदि बनाना अपने आप को ऐसे ये। बहुत से लोग कहते हैं स्वामी जी आप थकते क्यों नहीं? मैं सुबह योग करता हूं और उठते ही सब मेरे साथ बोलेंगे माता भूमि ही, माता भूमि ही, पुत्रोऽहं पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। आगे झुक करके धरती माता को ऐसी प्रणाम करती है। भोर में उठते ही जब ऐसे धरती माता को, मातृ पितृ सत्ता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हैं और हृदय में जब ये संकल्प सजोते हैं कि मैं एक व्यक्ति मात्र नहीं, मैं भगवान का अंश हूं, ऋषियों का वंश हूं, मैं भगवान का शाश्वत का प्रतिनिधि हूं, ऋषियों का उत्तराधिकारी हूं। हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं वीर वीरांगनाओं जैसा हो। इस संकल्प के साथ जब भोर की शुरुआत करते हैं, चलिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर कैसे कोई रोग हमारे तन में, जीवन में टिक सकता है? अब देखो, दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है ओबेसिटी। आधी दुनिया इस ओबेसिटी से परेशान है। उसके लिए हम 12 अभ्यास बताते हैं। और दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सिर के ऊपर सीधे, हथेलियां आसमान की ओर। पहले दाहिनी ओर हाथों को ऐसे झुकाते हैं, राइट साइड में, फिर बीच में, फिर लेफ्ट साइड में। चलिए एक साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ। हम एक दिन में आधा से 1 किलो वजन एवरेज घटाते हैं और एक्सेप्शन के तौर पर 2 किलो तक वजन घटाते हैं। एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट से प्रारंभ करके और 10 मिनट तक करवाते हैं। लोगों ने योगाभ्यास तो किया, 10 सेकंड किया, हम 10 सेकंड को 10 मिनट तक लेकर के गए। लोग योगासन करते थे, कितना करते थे? 10 सेकंड किया एक एक आसन, फिर आगे बढ़ गए, सरफेस पर योग किया, गहराई में नहीं उतरे, कोहनियां सीधी, परफेक्शन के साथ ऐसे। ये एक अभ्यास है। लोगों ने इसको 10-10 सेकंड किया, हमने 10-10 मिनट में 100 बार, 200 बार कराया। तिर्यक ताड़ासन के बाद त्रिकोणासन, ऐसे। और एक एक दिन में 1-1 किलो से लेके 2-2 किलो वजन घटाया। मोटापा, मधुमेह
उच्च रक्तचाप का, हृदय रोग का, मोटापा कैंसर का कारण है। मोटापा से हमारी आयु कम हो जाती है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लंबे लंबे श्वास। मोटापा सब बीमारियों की जड़ है, उसको हमने जड़मूल से उखाड़ दिया। ये त्रिकोण आसन के बाद फिर कोण आसन। दाएं हाथ से बाएं पैर को छूते हैं, बाएं हाथ की हथेली सामने की ओर ऐसे झुक जाते हैं, ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। और जब इसको फास्ट कराते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो 25-50 बार ऐसे ऐसे। उत्साह के साथ हमारे ब्रह्मचारी सौरभ जी ने एक भजन तैयार किया है कि आओ इस योग को अपनाएं, लंबे लंबे श्वास भरते जाएं और संगीतमय योग। संगीत भी सात्विक हो, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव सात्विक हो, जीवन सात्विक हो। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इस आध्यात्मिक जीवन शैली को अपना करके हमने मात्र मोटापा ही नहीं घटाया, हमने श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे, पाद हस्तासन। हमने टाइप 1 डायबिटीज को मिटाया। जो 50-50, 100 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे और ये कह रहे थे कि इनका तो पेनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा है, हमने सामान्य बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, पायल्स, फिशर, फिस्टुला से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे, ओबेसिटी जैसे लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर के टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज जैसे असाध रोगों को भी मिटाया है। और 4 अभ्यास तो खड़े होकर के और 3 अभ्यास बैठ करके। मेरे नीचे की धरती गीली हो गई है पसीने से और लंगोटी धोती भी गीली हो गई है। इतना पसीना बहना चाहिए। अब कुछ लोग बात छोंकते रहते हैं और बोलते रहते, चलो प्रोस करके योग से क्या होता है। एक बार बाबा के साथ आकर के पसीना बहा करके देख, अपने आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा योग से क्या होता है। योग बोलता है, योग बोलता है। योगिक व्यायाम, योगिक आसन, योगिक प्राणायाम, ध्यान बोलता है। योग करने वाले का जीवन बोलता है। क्या बोलता है बोलो? जीवन बोलता है, योग बोलता है। अब योग से इंट्रोडक्शन चाहिए तो एक बार 5 से 7:30 आकर के स्वामी रामदेव के साथ, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के साथ पसीना बहा करके देख, फिर तू बोलेगा, तेरा परिवार बोलेगा, हर इंसान बोलेगा, ये हिंदुस्तान बोलेगा और सारा जहान बोलेगा, योगम शरणम। जोर से बोलो, योगम शरणम, योगम शरणम। और योग की शरण में आकर के फिर लंबे लंबे श्वास। अब आपका तो वजन घटाना नहीं है, लेकिन कुछ दुबले पतले हैं उनका बढ़ाना भी है, और जो कमजोर है उनको बलवान बनाना भी है। योग बोलता है, जीवन बोलता है, और सत्य वही है जो स्वयं भीतर से अभिव्यक्त हो। कहते हैं जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। स्थित कोणासन, फिर चक्की आसन, दोनों हाथ मिला लिए और घुटने सीधे, पंजे तने हुए। चलो पूरा कोशिश कर रहे हैं योगम शरणम गच्छामि,
योग की शरण में आप आएंगे तो जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव देखेंगे, जीवन की नकारात्मकता से आप दूर होंगे, रोगों से दूर होंगे। और इस बात की चुनौती तक स्वामी रामदेव ने दे डाली कि वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि योग से क्या होता है, वो आकर मेरे साथ 1.5 घंटा यहाँ पर पसीना बहाए, उन्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर आप योग सिखाने वाले कुछ शिक्षकों को इस वक्त देख रहे हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड होल्डर्स हैं सभी के सभी। और जब हमने इनसे बात की तो 500 से 600 सूर्य नमस्कार लगा लेते हैं, इसको लेकर रिकॉर्ड तक इन्होंने हासिल किया। तो आप इनकी ऊर्जा से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि योग में जब परफेक्शन हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद किस ऊर्जा के साथ, किस आत्मबल के साथ कोई भी रिकॉर्ड आपके लिए बड़ा नहीं होता। हर रिकॉर्ड आपके सामने बौने होते चले जाते हैं। किस किस तरह के रिकॉर्ड्स भी आप लोगों ने बनाए हैं? मयूरासन का सोच रहे हैं और एक पाद बकासन होता है, वो एक पैर से लगाया जाता है 100। एक पाद बकासन होता है, वो एक पैर से लगाया जाता है 100। और शीर्षासन के लिए सोच रहे हैं। नौकासन है जो अभी काम चल रहा है उन पे। मयूरासन तो जल्दी से जल्दी कर देंगे, 1-2 महीने में अगले मयूरासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप क्या शामिल करेंगे मयूरासन के वर्ल्ड रिकॉर्ड में? कितनी लंबी चाल चल सकती है? कितने लंबी चाल चल सकती है? 100 मीटर 200 मीटर हाथों के बल। अच्छा, एक भ्रांति सी समझ लीजिए कि है लड़कों के मामले में कहा जाता है कि वो जिम के लिए ज्यादा जो है डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन जिम और योग क्या पसंद करेंगे, क्या चुनना है? योग चुनिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक, मेंटली, बॉडी सब कुछ फिट रहता है। जिम में क्या, जिम में आजकल ये होगा कोई दर्शन नहीं करनी है शरीर की, बस जिम में करके बाकी दिमाग से सही रहोगे, फिजिकली मेंटली सब ठीक रहोगे योग से। आध्यात्म की और रास्ता लेके जाता है वो योग है। अच्छा, आप लोग सभी लोग यंग टीचर्स हैं, हम ये देखते हैं कि जो शहरों में जो एक मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल है उसमें जो हमारा खान पान होता है, वो सब चीजें होती है, वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। तो योग के साथ साथ आप कैसे मैनेज करते हैं कि जो जंक फूड है उन सब से बचना है, या पिज्जा बर्गर इन सब को अपने खाने पाने में शामिल नहीं करना? शुरू में ऐसा लगता है कि तुमने क्या छोड़ दिया, अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा छोड़ दिया कि ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी जी नहीं रहे हो। लेकिन जब धीरे धीरे योग करोगे तो उधर की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं, वो सब वे चीजें सब अपने आप छूट जाती हैं। लेकिन वो दोस्त जो उसमें इन्वॉल्व है, वो संगत जो जिनका जीवन शैली वही है, वो छूट जाते हैं फिर ऐसे में? नहीं, ऐसा छूटता नहीं। ऐसा है ना, एक पॉजिटिव उधर है, एक पॉजिटिव इधर है। अब आपका ऑरा कितना ज्यादा है, उनका ऑरा कितना, उनको अपने पास लेकर आइए, उनके साथ मत जाइए आप। बहुत बढ़िया। चलिए, ये आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आपको अपने साथ लोगों को लेकर चलना है, जोड़ना है। हमें अपने लिए बढ़ाना है, उनकी तरफ नहीं जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके साथ जाओ, उनके साथ घूमो फिरो, ऐसा नहीं। उनको अपने साथ लेकर आओ, उनको बताओ कि क्या चीज है योग में, क्या नहीं है, कितना फायदा होगा आपको इधर आओगे तो। चलिए, ये देखिए यहाँ से मैसेज निकल कर आ रहा है कि एक एक हाथ जोड़कर कड़ी बनेगी और उस कड़ी को हमें लंबा करते चलना है। पूरा वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सनातन परंपरा का ये एक बड़ा बिलीफ है, एक बड़ा विश्वास है। और ऐसे में यहाँ से भी इस वक्त यही संदेश जो है वो हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच अगर आप दूर दूर तक नजर डालेंगे तो आपको हर उम्र के लोग यहाँ पर दिखाई देंगे योग करते हुए। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, जब हमने कल स्वामी रामदेव से भी बात की, कि ये किसी एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हुई, जब वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में संबोधित कर रहे थे, और उसके बाद पूरे विश्व ने उसे खुले दिल से अपनाया। लेकिन ये एक दिन हमें सिर्फ इस दिन की अहमियत याद दिलाते रहने के लिए है, लेकिन योग आपके जीवन का हिस्सा हो, वो प्रयास जो है नहीं छूटना चाहिए। नमस्ते। ओम जी। मैं देख रही हूँ आप लोग सब मिलके बड़ी ऊर्जा के साथ जो है लगे हुए हैं, और अभी तो सिर्फ करीब पौना घंटा बीता है योग करते हुए। 7:30, 9, 10 बजे तक पूज्य महाराज जी पूरे देश में योग का कार्यक्रम चलाएंगे अभी जी। तो आज आप लोग जब यहाँ पर इस योग दिवस के दिन इस बड़े कार्यक्रम में शामिल हैं, तो आप पूरे देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में तो योग की महत्ता और बढ़ जाती है। तो सभी लोगों को सुबह उठ के परिवार के साथ, फैमिली के साथ, गार्डन में, घर में, छत में बैठ के योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऋषियों का देन है। कोई खर्च नहीं है और सेल्फ सस्टेनेबल हेल्थ बजट के लिए सबसे बेस्ट है। तो योग को सबको करना चाहिए, सब परिवार। हम ये देख रहे हैं कि जब से योग दिवस की शुरुआत हुई है, अब 7वां वर्ष है जब योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच हमने देखा है कि कैसे न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि हिंदुस्तान से बाहर निकलकर अब विदेशी जिस तरह से हिंदुस्तान में आते हैं, ऋषिकेश में तो कहा जाता है वर्ल्ड कैपिटल है योगा की। तो ये एक बदलाव जो हुआ है बीते 8 से 10 सालों में, ये इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखो, पहले तो योग ऋषि मुनि और गोपियों में बैठ के कोई योगी किया करते थे। जब से 21 जून हुआ है
पूरे विश्व में योग के प्रति एक जागरूकता बढ़ी है। और हरिद्वार तो योग का एक गढ़ हो गया है, पूरे विश्व को एक संदेश यहाँ से जाता है। यहाँ बहुत सारे आश्रम है जो योग को प्रेजेंट करते हैं, उसमें से एक प्रमुख पतंजलि योगपीठ है जो महाराज जी के दिशा निर्देशन में पूरे विश्व को योग का संदेश दे रहा है। तो ये तो अल्टीमेट चीज हो गया योग का 21 जून के साथ ही अब जी। चलिए 21 जून का दिन अपने आप में ऐसा है जब आपको इस दिन की अहमियत को और मजबूती से उसका एहसास लेने का मौका मिलता है, लेकिन इसे अपने जीवन में आप रोजाना के हिसाब से शामिल करें। और अनुशासन जो आप इन तमाम लोगों का यहाँ देखेंगे जो आचार्य कुलम से खास तौर पर आए हैं, डेली रोजाना सुबह 4 बजे जगना है और उसके बाद 5 से 7:30 बजे तक का ये समय होता है जब स्वामी रामदेव के साथ ये योग करते हैं। तो मंच पर भी अगर अभी आप देखेंगे तो स्वामी रामदेव लगातार एक एक करके हर आसन की खासियत भी बता रहे हैं और इस बात को लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पसीना जब तक आप डेली नहीं बहाएंगे, योग आसन नहीं करेंगे, तब तक स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और स्वास्थ्य ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी पूंजी है, तो उसे किसी भी कीमत पर हम नहीं खो सकते, ये बात हम कभी ना भूलें। ने जिसे छुआ था कंदराओं में छुपा हुआ था, धनवानों ने जिसे छुआ था कंदराओं में छुपा हुआ था, धनवानों ने जिसे छुआ था कंदराओं में छुपा हुआ था, धनवानों ने जिसे छुआ था, जनमानस ने तुमसे पायो। योग दिवस ये पावन आयो, हम सब का है मन हर्षायो। योग दिवस ये पावन आयो, हम सब का है मन हर्षायो। गुरुवर ने इस योग गंग से हो, गुरुवर ने इस योग गंग से विश्व पटल पर धूम मचायो। योग दिवस ये पावन आयो, हम सब का है मन हर्षायो। योग दिवस ये पावन आयो, हम सब का है मन हर्षायो। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन के बाद द्विचक्रिकासन, और ऐसे भजन के साथ, कीर्तन के साथ, श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन में जीना है। अथ योगानुशासन, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर संयम, अपना अनुशासन, और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। योग चित्त वृत्ति निरोध, तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, जो दोनों पैरों से कर सकते दोनों से करें। अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर संयम। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, आचरण में संयम। संयम की साधना है, यही साधन है। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जो जैसे कर सके करना। और ये करते करते हैं हम आत्म विजेता हो जाते हैं, अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर विजय पाते हैं। जो आत्म विजेता होता है वो सब रोगों पर तो विजय पा ही लेता है, उसके जीवन में कोई रोग, दुख, दारिद्र्य नहीं रहता है। वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है योग से। वो नर से नारायण, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष हो जाता है। ये है योग की महिमा। शरीर से यात्रा प्रारंभ होती है और शरीर बल के साथ साथ इंद्रिय बल, जितेंद्रियता आती है। मनोबलात्मक बुद्धि बल, उसकी मेधा, उसकी रितंभा, उसकी प्रज्ञा प्रखर हो जाती, और मनोबल के साथ उसका प्राण बल, ब्रह्म बल, प्राण को ब्रह्म का ये ब्रह्मास्त्र है, और उसका फिर आत्म बल प्रबल हो जाता है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे जो जितना कर पाए। फिर से 2-3 राउंड ऐसे करना, एक एक अभ्यास के 5 से 10 राउंड तक करना। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, ऐसे 2-3 राउंडों में पूरा हो जाता है। एक एक कर से दोनों। योग अलग है तुमने जगाई, जगती में उजियारी छाई। योग अलग है तुमने जगाई, जगती में उजियारी छाई। योग अलग है तुमने
जगाई, जगती में उजियारी छाई। योग अलख है तुमने जगाई, जगती में उजियारी छाई। दृश्य लौकिक मन को भायो, योग दिवस है पावन आयो, हम सबका है मन हर्षायो। योग दिवस ये पावन आयो, हम सबका है मन हर्षायो। गुरुवर ने इस योग गंग से हो, गुरुवर ने इस योग गंग से विश्व पटल पर धूम मचायो। योग दिवस ये पावन आयो, हम सबका है मन हर्षायो। योग दिवस ये पावन आयो, हम सबका है मन हर्षायो। ऐसे आसनों के अंत में फिर थोड़ा शवासन शांत होकर के पूरी तरह से अंतर्मुखी हो जाते हैं और हमारे संगीत वाले भी थोड़े शांत हो जाएंगे। ऐसे आसनों के अंत में शवासन, जैसे ही योगाभ्यास करते करते बीच में थकान की प्रतीति अनुभूति होने लगे तो पूरे शरीर को दृष्टा भाव से देखते हैं। माथे को, आंखों को, गर्दन को, कंधों को, हाथों को, फेफड़ों को, पीठ को, पूरे शरीर को शिथिल कर देते हैं। संकल्प पूर्वक तन को विश्राम दिया और मन को भी विश्राम दिया। प्राणों के साथ प्रणव का जप करते हुए अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो गए। और जब अपने स्वरूप में, अपनी निजता में हम जीते हैं, जहाँ सब प्रकार की दिव्यता, असीम ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सब प्रकार की दिव्यता उस परम पिता परमेश्वर ने हम सबको दी हुई है। ऐसे दोनों हाथों को अब ऊपर उठा लेंगे और बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे। और देखो बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आसनों के अंत में थोड़ा शवासन कर लेते हैं और अनुभव करते हैं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाश आत्मा हूं। ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, पुरुषार्थ में, परमार्थ में आत्मा हूं। ये जब हम आत्म स्वरूप में, आत्म स्वभाव में जीने लगते हैं तो फिर रोग तो मिटते ही हैं, दुख कटते हैं, भव बंधन कट जाते हैं, सारे ये अंधेरों के बादल छट जाते हैं। तो अभी हमने ओबेसिटी के लिए अभ्यास करवाया। अब जिनको कमर में बहुत अधिक दर्द है, एक एक करके आधी से ज्यादा आबादी देश और दुनिया की वो पीड़ित है ओबेसिटी से। आधी से ज्यादा आबादी को रोग है दर्दों के, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। 7 अभ्यास से सूक्ष्म व्यायाम के। और फिर मेरुदंड के 33 वर्टिब्राज में जो पीड़ा हो रही है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। हर दर्द से मुक्ति। हर आदमी की मूल मांग क्या है? हर व्यक्ति रोगों से मुक्त होना चाहता है, सब प्रकार के दुख दारिद्र्य से मुक्त होना चाहता है। सबको स्वास्थ्य चाहिए, सफलता चाहिए, विजय चाहिए, प्रसन्नता, आनंद, निर्भयता चाहिए, पूर्णता चाहिए जीवन। और योग सिद्धांत है, योग साधना है पूर्णता की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये अभ्यास। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लिया। जिनको भी गर्दन में, कंधों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क, sciatica, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, उनको
प्रथम ये 7 सूक्ष्म व्यायाम और फिर इसके बाद 11 आसन करवा देंगे। जो ये 12 अभ्यास कर लेंगे, 12 साल के से लेकर के 18 साल के बच्चों को आजकल एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस भी हो रहा है। हमने ये एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस भी मिटाया है। और इंटरनेशनल योगा डे पर एक सामान्य प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस सभी करते हैं, हम उसके साथ साथ वो प्रोटोकॉल तो हम करवाएंगे, हम ये एडवांस योग, ये थेरापिटिक योग सिखा रहे हैं। और इस थेरापिटिक योग से दाएं हाथ ऊपर उठाते हैं, कनपट्टी पर रख लेते हैं, हम लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज को मिटाते हैं, भीतर से शरीर को ताकत देते हैं। माना कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और कुछ बीमारियों का कंट्रोल भी है, बीपी, शुगर, थायराइड का, कोलेस्ट्रॉल का, पेन का, अस्थमा का, अर्थराइटिस का कंट्रोल तो है। जब किसी को कमर में दर्द इतना बढ़ जाता है कि कमर कुबड़ी हो जाती है, इसको एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस कहते हैं। इसमें 25-50 हजार का वो इंजेक्शन देके थोड़ी देर के लिए राहत दे देते हैं, बीमारी को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो बीमारी को जड़मूल से मिटा नहीं पाते, सस्टेनेबल हेल्थ नहीं दे पाते। हम योग से सस्टेनेबल हेल्थ पाते हैं। हम योग से लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल ही नहीं, बीपी, शुगर और शुगर में भी टाइप 2 डायबिटीज के साथ टाइप 1 डायबिटीज को क्योर कर देते हैं। अर्थात डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड को कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन करवा करके, मर्म चिकित्सा दे करके, अंगूठे के नीचे से थोड़ा यहां से दबा करके कपालभाति के साथ ही एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा हो जाती है। और कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, ऐसे जिह्वा बाहर निकाल के कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन आदि करा के हम थायराइड को क्योर कर देते हैं। ऐसे ही बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस को क्योर करते हैं। पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एमेबाइसिस, आईबीएस को क्योर करते हैं। दोनों हाथ सामने से ऐसे, फिर वापस आ गए ऐसे, श्वास भर के ऐसे किया और फिर वापस आ गए। देखने में आसान सा है, और आप बैठ जाते हैं उष्ट्रासन के लिए। छोटे बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन भी कर लेते हैं, कम से कम अर्ध उष्ट्रासन से लेकर के उष्ट्रासन से लेकर के अर्ध चंद्रासन, तीनों में से कोई भी एक अभ्यास कर ले। छोटे बच्चे पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे, कुछ अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, जो एजेड है, वरिष्ठ नागरिक हैं, और जो कर सकते हैं वे उष्ट्रासन करें। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। ये छोटे बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे सामने भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीचे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वापस आ जाते हैं। ये अर्ध चंद्रासन पे, और अब उल्टे लेट जाते हैं, मकर आसन में लेट जाते हैं।
दोनों हथौड़ी के नीचे, एक एक पैर को, दोनों पैरों को पीछे से मोड़ लेते हैं। हमने एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस को क्योर कर दिया। टाइप 1 डायबिटीज को, SLEMS ऑटोमिन डिजीज को, NA पॉजिटिव था, AVN पॉजिटिव था, जितने भी मार्कर्स हैं ऑटोमिन डिजीज के, उनको हमने नेगेटिव कर दिया। CRP को नेगेटिव कर दिया। RA फैक्टर तो हमने 1000 से ऊपर तक जिनका बढ़ गया था उसको ठीक कर दिया। PSA बढ़ा हुआ था, CA 125 बढ़ा हुआ था। एक सप्ताह से लेकर के और एक माह में भुजंगासन प्रथम अभ्यास, सामने से उठाया और ऊपर की ओर देखा, एक साथ भुजंगासन, ऐसे लय के साथ भुजंगासन, ऊपर की ओर देखें और थोड़ी देर रुक जाएं एक स्थिति में, और फिर नीचे आ गए। फिर से दोबारा भुजंगासन, ऊपर की ओर देखा, पूरे एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के। सारे देश का मीडिया आज हमारे बीच में, वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको करने दे अपनी रिपोर्टिंग, क्योंकि हम चाहते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, देश का जन जन योग करे। लंबे श्वास भरते हुए ऊपर उठ गए, नीचे आ गए, दोनों हथौड़ी के नीचे, और करो योग रहो निरोग का हमने एकमात्र नारा ही नहीं दिया है। सामने से उठ गए, दोनों हथौड़ी के नीचे, सामने से उठे, ऊपर की ओर देखा और थोड़ी देर ठहरे। एक एक आसन को हमने ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तक कराया। और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से लेकर के मैं कह रहा था, तमाम इनक्योरेबल डिजीज को भी हमने क्योर किया। और इसीलिए मैं कहता हूं योग एक सुपर साइंस है। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैरों में पीछे फासला, सामने से उठा दिया और दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा, दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखा। ऐसे हमने 10, 20, 25, 50 हजार से लेकर के फरीदाबाद, दिल्ली का राजपथ, उसको योग पथ बनाया। फरीदाबाद से लेके राजपथ से लेकर के, कोटा से लेकर के, नांदेड़ से लेकर के और अहमदाबाद तक 5-5 लाख लोगों के शिविर रखे एक साथ। और कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड की पैर की एड़ी को देखा, नीचे आ गए। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाया। शलभासन के भी 3-4 अभ्यास करने, जिनको कमर में दर्द है दोनों पैरों को नहीं उठा, एक एक पैर से ही करना, आराम आराम से। एक एक पैर को उठाया, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, परफेक्शन के साथ योग हो। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी पूर्वक किया हुआ योग कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करता है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सब प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन हम पूरी तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, शक्ति, संवेदना, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य से युक्त किया हुआ है। योग से ये अपने भीतर का असीम सामर्थ्य जागृत हो जाता। दाहिना हाथ सामने, बाएं हाथ पीछे पीठ के ऊपर, और दोनों तरफ से शरीर को ऐसे उठा दिया। सामने से दाएं हाथ, पीछे से बायां पैर उठा। योग से हमारा फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, मेंटल एक्सप्रेशन होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन होता है। एक व्यक्ति वामन से विराट बन जाता है। योगी व्यक्ति हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के साथ एकात्म हो जाता है और वह समाज में कोई भी योग आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा कर देता है। लाखों, करोड़ों लोगों की संवेदनाएं उसके साथ एकात्म हो जाती है। सामने से उठा दिया। यह है योग का इमोशनल एक्सप्रेशन, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक
रूप से पूरी अभिव्यक्ति होती है हमारी। और दोनों तरफ से उठा दिया शरीर को। और अब धनुरासन, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का बैलेंस। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। धनुरासन के बाद सीधे लेट जाते मरकट आसन। यह अद्भुत आसन है मरकट आसन। किसके लिए मरकट आसन है? कमर दर्द के लिए। दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैले हुए, और दाहिनी तरफ पैर बाईं तरफ करते हैं। मैं कह रहा था योग से सभी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस, संतुलन, वात पित्त कफ दोषों का, पंचभूताग्नि सप्तधात्वाग्नि जठराग्नि का, प्राणाग्नि का संतुलन, संयम पूरे जीवन का। मरकट आसन का पहला अभ्यास। योग से सब कुछ संतुलित होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति है मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्त सदा भव। और देखिए, जब हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर कैसे योग का जो एक ओरिजिनल स्वरूप है वो तो दिखाया जा रहा है, लेकिन मॉडर्न फॉर्म में योगा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर आचार्य कुलम में हमारे साथ इस वक्त अजय मौजूद हैं। अजय, स्वागत है आपका आज तक पर। ओम जी। मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल अलग गेटअप में हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके गेटअप में सबसे ज्यादा नजरें जिस चीज पे जा रही हैं वो है इनके पैरों की तरफ। जरा आप नजर डालिए, जो स्केट्स पर आप पूरा यहाँ पर परफॉर्मेंस, आर्टिस्टिक योगा परफॉर्मेंस। तो ये आपको कितना वक्त हो गया है प्रैक्टिस करते हुए? I have been doing it since 3 years. 3 साल से आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योग के लिए जो बैलेंसिंग चाहिए होती है या जो एक स्टैमिना चाहिए, जो एफर्ट चाहिए, वो तो एक तरफ, लेकिन स्केट्स पर तो वो चुनौती दोहरी चौगनी शायद। अगर हम वैसे आसनास और प्राणायाम को फोकस करते हैं, यम नियम को फॉलो करते हैं, तो हम हमारी बॉडी को इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि टायर्स पे भी हम वैसे ही उतने ही अच्छे से आसनास लगा सकते हैं जितना अच्छे से हम जमीन पे लगाते हैं। आप हमें दिखा सकते हैं किस तरह के योग आप परफॉर्म करते हैं? हाँ जी, लाइए आप मुझे दे दीजिए। अपने स्वधर्म से जुड़ जाते हैं और अपने स्वधर्म को। वाह, बहुत शानदार, अति उत्तम। अति उत्तम, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ये जिस तरह से आपने अभी हमें एक झलक ही दिखाई, अभी आपका परफॉर्मेंस होना है, लेकिन आपने जो एक झलक ही दिखाई, ये प्रैक्टिस करने में, इसको मास्टर करने में आपको कितना टाइम लगा? इसको मास्टर करने में 2-3 बेड रेस्ट भी रहे हैं मेरे, काफी इंजरी जी, 1-2 इंजरीज हुई थी, बट उसके बाद में कवर कर लिया था। और मेरे को समथिंग 4 साल हो गए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि में बैचलर्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 4 साल हो गए। तो जब ये योग भवन मिला, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिला, उसके बाद में मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। नहीं, आपको अगर हम थोड़ा वॉक भी कर सकें साथ में, आपको ये कब लगा कि आपको पतंजलि का रुख करना है और यहाँ पर आपको योगा के फील्ड में जो है अपना करियर बनाना है, या आपको इस तरह से आर्टिस्टिक योगा परफॉर्म करना है? मैं योगा प्लेयर हूँ। आई हैड मैनी मेडल्स इन नेशनल्स, इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेशन रहा है मेरा। एंड यही सब करते करते योगा में तो था ही, बट स्केटिंग मैं 6th क्लास से कर रहा हूँ। मतलब हमारे ट्यूशन जाना ये सब रहता था। मैं नौहर सिटी से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से, तो मेरा ये सब रहता था। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सोचा कि योग को स्केट के साथ में ऐड करना चाहिए, बिकॉज स्केटिंग को लोग देखते हैं और योग को लोग बोलते हैं कि योग नॉर्मल चीज़ है। तो इसी को थोड़ा एबनॉर्मल बनाने के लिए और नई यूथ को मोटिवेट करने के लिए
और मुझे देख के काफ़ी बच्चे मोटिवेट भी हुए हैं और इवन मेरे पास काफ़ी क्वेरीज भी आती है कि भैया हमें भी आसनास करने हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो अभी मैंने खुद ने भी नियरली 7-8 स्टूडेंट्स रेडी किए हैं। कुछ और स्पिन्स लेके दिखा सकते हैं आप हमें? जी। और ये सब क्रियाएं करा करके शिरोधारा अक्षितर्पण स्नेहन से लोगों के असाध्य और मुक्तासन तानपादासन बादलों का। तो आज तक पर इस वक्त ये तस्वीर आप हरिद्वार योग पीठ से एक्सक्लूसिव देख रहे हैं और अजय ने खासतौर पर आज तक के लिए ये तस्वीर दिखाई है। वायरल वीडियोस में मेरी वीडियो भी आई थी। अरे वाह, क्या शानदार, शानदार। एक्चुअली नहीं, आज तक रियल टैलेंट तो जो है वो पूरे देश के सामने जाना ही चाहिए। मैं ये भी एक बात आपसे समझना चाह रही हूँ कि जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं डेली बेसिस पर, जो प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए खाने पीने से लेकर जो अपनी फिजिक पर काम करना होता है वो सब भी इसका एक अहम हिस्सा है। खाने पीने में हम लोग मसाला नहीं खाते, मीठा नहीं खाता हूँ और फ्राइड तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं खाता, रेयरली कभी कभी जैसे वीकेंड्स पे या फिर घर पे जाने के बाद तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी डाइट है तो वो यूनिवर्सिटी की साइड से अच्छे से कंट्रोल होती है कि एक मसाले वाला खाना आता है और एक बिना मसाले वाला खाना आता है, और स्टूडेंट्स ज़्यादातर प्रेफर बिना मसाले का ही करते हैं। अच्छा, स्वामी रामदेव ने जब आपका ये टैलेंट देखा सबसे पहली बार तो उनका क्या फीडबैक था? जो भी आपकी उनसे पहली मुलाकात हुई उनसे क्या कहा? मतलब मैं पहले यहाँ पे जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं 2-3 घंटे तक खड़ा रहता था यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए, तो तब भी कई बार होती नहीं थी क्योंकि बिकॉज मैं ओनली योगा करता था, योगा करने वाले बहुत थे। फिर जब स्वामी जी ने मेरे को स्केटिंग करते हुए देखा तो स्वामी जी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए। एंड जो सबसे बड़ी बात थी स्वामी जी की वो ये थी कि एक बार मेरे को इंजरी हुई थी यहाँ पे, तो स्वामी जी 35 किलोमीटर है योगग्राम, वहाँ से सिर्फ मेरे लिए मिलने के लिए आए मेरे से, और फिर उन्होंने मतलब वही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी लाइफ की, बिकॉज स्वामी जी मेरे लिए आइडियल थे और मेरा ड्रीम था जब मैं 11th-12th में था कि मैं सिर्फ इनके सामने परफॉर्म कर पाऊँ, मतलब इनका कैंप अटेंड कर पाऊँ। और फिर स्वामी जी ने इतना ज़्यादा क्लोज ले लिया कि अब मेरी हर एक परफॉर्मेंस के लिए वो पहले से पूछते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस है, कौन सा सॉन्ग है, क्या है, वो क्या कर रहा है, मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। इवन जब मेरे को कहीं पे भी मेरी फैमिली वगैरह आती है तो उनका भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। काफ़ी सपोर्ट मिला उसके बाद में जब स्वामी जी ने मेरे को देखा। इवन वो छोटे मतलब तो अजय, ऐसा होता है ना अक्सर जैसे हम देखते हैं कि हमारे फैमिलीज में प्रोफेशन की जब बात आती है, खासतौर पर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए कि ठीक है आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, उस क्षेत्र में जा रहे हैं। योगा को हालांकि अब वो स्वीकृति मिल गई है कि वो एक फुल टाइम प्रोफेशन में, चाहे एज ए टीचर आप उसमें हिस्सा ले रहे हैं या एज ए परफॉर्मर आर्टिस्टिक योगा में हिस्सा ले रहे हैं। क्या आपके परिवार में इस तरह का कोई शुरू से ही सब लोग? इवन मेरे टाउन में ही कुछ नहीं था, मेरे पूरे टाउन में कोई योगासना। राजस्थान में कौन सा? मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नौहर टाउन से बिलोंग करता हूँ। नौहर एक तहसील है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर बेसिकली बिजनेसमैन है और वो एक सवेरा सेवा संस्थान है उससे भी जुड़े हुए हैं। वो संस्थान भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है अपने लोकेलिटीज़ में। एंड देन स्टिल कि अभी तक हमारा जितना भी जो मेरे पापा ने मेरे को स्केट्स ला के दिए थे 6th क्लास में, जब कोई भी नहीं चलाता था, वहाँ पे सड़कें भी ईंटों वाली थी, बट स्टिल डैड ने वो स्केट्स ला के दिए। उसी वजह से मैं रोलर से बाद में इनलाइन स्केट्स पे आया और मेरे छोटे भाई ने मेरे को स्केटिंग सिखाई थी। बट उसके आसना नहीं लगते, बट स्टिल वो पावर स्लाइड वगैरह बहुत अच्छे। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, जाते जाते कोई एक और मूव वगैरह हमें करके दिखा सकें, उसके बाद आई टेक योर लीड। मंडूकासन, शशकासन और पद्मासन में बैठ करके पद्मासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन। थैंक यू सो मच अजय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आज आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया जो इस वक्त आपको आज तक के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। थैंक यू। तो अजय को आप यहाँ पर देख रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आर्टिस्टिक योगा अपने आप में एक नया क्षेत्र जो है वो खुलता हुआ दिखाई दिया है। और देखिए यही योग को लेकर प्रेरणा भी है जो स्वामी रामदेव लगातार घर घर में सबके बीच, लोगों के बीच फूंक रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी शुरू होने वाला है। सुबह 6:30 बजे का ये समय है। ये 7वां योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब ट्वीट किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र उसमें ये किया कि इस बार का जो थीम है योगा फॉर वेल बीइंग,
और ये वेलबींग सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी हमारे भीतर हो। खासतौर पर कोरोना पैंडेमिक का जो समय रहा, अगर उसकी तरफ हम ध्यान दें तो उसके मद्देनजर योग की जो अहमियत है आज उसको हाईलाइट किया जाएगा, उस पर जो है बात की जाएगी। तो लगातार ये कवरेज हमारा पतंजलि योगपीठ से जारी है। वक्रासन, इसके बाद गोमुखासन, और इससे मैं कह रहा था वो रोग हमने मिटा दिए जिनसे पूरी दुनिया में तबाही मची हुई थी, और ये कह रहे थे ये रोग तो कंट्रोल करना ही मुश्किल है, क्योर करना तो बहुत दूर की बात। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी का जूस पिलाए, फंगल इन्फेक्शन से लेकर के तमाम बैक्टीरिया और वायरल डिजीज, नाक में नस्से करवाया जो भूल गए थे, नस्से, त्राटक, ये सब पुरानी विरासत को हमने विज्ञान के अनुसंधान के साथ, रिसर्च एविडेंस के साथ और करोड़ों लोगों के ऊपर एक्सपीरियंस के साथ आज हम आपको योग करा रहे हैं। तो ये एक दिन की कहानी नहीं है। आज 45 साल मुझे योग करते हो गए और करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को शिविर में योग कराया, और पूरी दुनिया के 200 देशों के आज 100 से कम 200 करोड़ लोग कमोबेश योग कर रहे हैं। ये आज पूरी दुनिया योग का अनुसरण कर रही है, अनुकरण कर रही है। तो इसके पीछे कारण है लोगों को योग से लाभ हो रहा है, गोमुखासन कर रहे हैं। योग घर घर में अपनी गवाही साक्ष्य दे रहा है, घर घर में योग के प्रमाण है, पूरी दुनिया में योग के प्रमाण है। जिसने योग को अपनाया उसने अपने सब रोगों को भगाया, रोगों को मिटाया, उसने अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को जगाया, अपने भीतर से देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को पाया। गोमुखासन, ये योग की यात्रा शरीर से शुरू होकर के आत्मबोध तक जाती है। जीवन का निर्माण और जीवन का निर्वाण, मोक्ष और जीवन मुक्ति, सब रोगों से, विकारों से, दुख दर्दों से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सब प्रकार की दोषों से, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से मुक्त हो जाते हैं। सद्ज्ञान, सद्भावों से, सद्गुणों से हम युक्त हो जाते हैं। ये है योग की जीवन मुक्ति। योग तो व्यवहारिक सत्य है। मैं कह रहा था आज ये करोड़ों लोगों तक योग पहुंचा, और इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरी दुनिया में हम योग का वर्चस्व देख रहे हैं। और एक बार हम अभिनंदन भी करते हैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इंटरनेशनल योग डे का प्रस्ताव रखा यूएन में 7 साल पहले, और 177 देशों ने अपनी मोहर लगाई। उसके ऊपर अभिनंदन है इस इंटरनेशनल योग डे का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और पूरी दुनिया योग में हो रही है, आबाल वृद्ध सब योग कर रहे हैं और निरोग हो रहे हैं। तन का, मन का, आत्मा का आरोग्य, अपने जीवन में दिव्यता, पूर्णता पा रहे हैं। और मैं कह रहा था अब छोटे बच्चे भी योग कर रहे हैं, बड़े भी योग कर रहे हैं, रोगी भी योग कर रहे हैं, वो निरोगी हो रहे हैं, जो निरोगी हो रहे हैं वो उपयोगी हो रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी होकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी योगिक स्केटिंग की भी एक अभिव्यक्ति है हमारे बेटे अजय की, तो उसके संगीत के साथ स्केटिंग जो योग अपनाएगा उसको। तो अभी स्वामी रामदेव ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा कि उन्होंने योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर पूरी दुनिया को उसके साथ जोड़ा। और ये तालियां अभी भी बज रही हैं। पीछे आपको एक पोस्टर भी दिख रहा होगा जिसमें स्वामी रामदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री का जिक्र लगातार स्वामी रामदेव इस मामले में करते हैं कि योग को लेकर जो एक बड़े स्तर पर एक मैसेज देने की जरूरत थी, उसमें एक अहम भूमिका प्रधानमंत्री की रही।